का कर्ज होता है जो कि हमें अगले जन्म में उतारना पड़ता है। और यहाँ पे आए श्रद्धालुओं का एक ही मकसद होता है कि अपना मोक्ष प्राप्त कराना। तो वो किसी प्रकार का कोई भी अपने ऊपर कर्ज नहीं लेना चाहेगा। तो शादी के पहले भी कोई लेन देन की बात नहीं होती, ना शादी रमेनी के बाद होती। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सतलोक आश्रम बैतूल में। यहाँ पर जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का 74वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ है और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था भी अच्छी तरीके से की गई है। यहाँ पर माइयों के लिए अलग और भक्तों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं माइयों की तरफ। एक माई हमारे साथ खड़े हैं और आइए उनसे जानते हैं कुछ विचार। नमस्कार जी। नमस्ते। आपका क्या नाम है? पूजा दासी। आप कहाँ से आए हैं? गुना डिस्ट्रिक्ट तहसील राघोगढ़ से। आप यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ पे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का 74वां अवतरण दिवस है। इसके उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे सेवा देने के लिए आए हैं। और यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम होगा? यहाँ पे कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, देहदान और भंडारे का आयोजन किया गया, विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है, प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यहाँ पर भंडारे में क्या क्या बनाया गया है? भंडारे में पूड़ी राम, रोटी फुल्का राम, लड्डू राम, बर्फी राम, जलेबी राम, दलिया राम आदि चीज़ें बनाई गई हैं। तो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हम देख रहे हैं इतनी सारी भीड़ है, तो यहाँ पर किस प्रकार व्यवस्थाएं चल रही है और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई उनके आने के लिए? कई सारे श्रद्धालु आए हैं, जैसे कि बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, जेंट्स सभी लोग आए हैं। इनके लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे कि सोने के लिए रजाई की व्यवस्था की गई है, नहाने धोने के लिए व्यवस्था की गई है और आने के लिए बस रेलवे स्टेशन से यहाँ तक के लिए बस की व्यवस्था भी की गई है और पंखे की व्यवस्था है। यहाँ पे पांडाल बना हुआ है, उसकी व्यवस्था रहने के लिए, अगर बारिश हो तो उसमें रह सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह भी होगा, तो ये विवाह किस प्रकार होता है और कैसे होता है, एक बार बताना चाहेंगे? दहेज मुक्त विवाह होता है जिसको हमारे गुरुजी संत की वाणियों से करते हैं। गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है, तो वो वाणी चलती है, 17 मिनट की है। उसमें दहेज मुक्त विवाह होता है, जिसमें दो नवयुवक एक साथ बैठते हैं, परमात्मा की बोली हुई वाणी को सुनते हैं और उससे उनका जीवन मतलब कि रमेनी हो जाती है, शादी हो जाती है। ये बिल्कुल दहेज मुक्त होता है कि कोई दहेज लिया भी जाता है बाद में भी? नहीं, दहेज मुक्त होता है, ना पहले लेन देन होता है, ना बाद में कोई प्रताड़ित करता है। जैसे कि कई सारी लेडीज से बोल देते हैं कि हम आपसे दहेज नहीं लेंगे, जैसे कि आप जगत में देख सकते हैं। लेकिन शादी के बाद उनको बहुत टॉर्चर किया जाता है, उनके मम्मी पापा को किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी से इंस्पायर हुए हैं सभी भगत लोग, तो वो ऐसा नहीं करते। उनका ज्ञान बहुत अनमोल है। परमात्मा ने बताया है कि किसी से दहेज नहीं लेना चाहिए, एक प्रकार का कर्ज होता है जो कि हमें अगले जन्म में उतारना पड़ता है। और यहाँ पे आए श्रद्धालुओं का एक ही मकसद होता है कि अपना मोक्ष प्राप्त कराना। तो वो किसी प्रकार का कोई भी अपने ऊपर कर्ज नहीं लेना चाहेगा। तो शादी के पहले भी कोई लेन देन की बात नहीं होती, ना शादी रमेनी के बाद होती है लेन देन। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो माता पिता आज भी जगत में हैं, जो दहेज से परेशान हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने, उसमें देखे कि कई सारी लड़कियों का मतलब रमेनी होती है, दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, कई सारी लड़कियाँ खुश भी हो रहती हैं। और अगर जगत में देखा जाए तो लड़कियों की शादी तो हो जाती, बहुत ज़्यादा धूम धड़के से करते हैं, काफ़ी सारा पैसा भी खर्च कर देते हैं, लेकिन बाद में उनको परेशान करते हैं, दहेज की मांग करते हैं। कोई कार की मांग करता है तो कोई गाड़ी की मांग करता है, कोई किसी चीज़ की मांग करता है। तो उनको यहाँ पे आना चाहिए, देखना चाहिए कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं और लड़कियाँ खुशहाल जीवन जी रही हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ से सभी विश्व के सभी लोगों को मोक्ष प्राप्त करा के लोक ले जाना। और जैसे कि यहाँ पे कई प्रकार के आडंबर चल रहे हैं, उन आडंबरों को ख़त्म करना और पाखंडवाद को ख़त्म करना, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, दहेज प्रताड़ित जो है उसको ख़त्म करना और नशा मुक्त भारत बनाना।
बेटियों को खुशहाल जीवन देना, एक अच्छा समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज ब्रह्म विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु की भक्ति नहीं छुड़वाते। उनकी एक वाणी है, कमल तीनों देव कमल दल वश, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सद्गुरु उपदेश। तो हमारे गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज हैं, इनकी भक्ति नहीं छुड़वाते, वो एक विधिवत भक्ति बताते हैं जिससे कि सभी श्रद्धालु वो भक्ति करें विधिवत शास्त्रों के अनुसार, तो उनको वो लाभ हो। जैसे कि कई लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की डायरेक्ट भक्ति करते हैं पर उनको कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति नहीं करते हैं। और हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति कराते हैं। जो ब्रह्मांड है उसमें 3 गुण हैं, तमोगुण, सद्गुण और रजगुण। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनको इनके मंत्र देते हैं, उनकी साधना बताते हैं और करवाते हैं। और कोई देवी देवता को भी नहीं छुड़वाते। जो कि शतरमनेट की रमेनी होती है, जो हम दोपहर की आरती करते हैं, उसमें भी पूरे देवी देवताओं के नाम आते हैं। इसके लिए आप सनातनी पूजा की पतन की कहानी भी वीडियो देख सकते हैं। अगर कोई संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी जुड़ने के लिए साधना टीवी पर सत्संग आता है, वो सुन सकते हैं। उसमें नीचे पीली लाइन दी गई होती है, उसमें भी एड्रेस वगैरह पता दिया होता है। और यहाँ पे पूरे भारत में 500 से भी ज़्यादा नामदान केंद्र सभी डिस्ट्रिक्ट में बने हुए हैं। आप वहाँ पे जाके भी नामदान ले सकते हैं। और राज्य में भी ये आश्रम बने हुए हैं। हर 2-3 महीने के अंदर विशाल भंडारा होता रहता है, समागम का आयोजन किया जाता रहता है। तो यहाँ पे आके भी श्रद्धालु नामदान ले सकते हैं। और उनके द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा जीने की राह, उसको भी पढ़ सकते हैं। उसमें भी दिया होता है कि आप नामदान ले सकते हैं, मतलब पता दिया होता है आश्रम का। और एक ऐप है संत रामपाल जी महाराज ऐप, उसमें भी बताया सारी जानकारी दी गई हैं। जी बहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सत्या।